हाय नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखेंगे RFCL रामागुंडम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड का जो 7 अप्रैल 2024 को पेपर हुआ था उसका आंसर की आ चुका है और उसका सही आंसर देख लेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं हम कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूलाम। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का प्रभावी मान क्या मापता है? तो ये है RMS मान। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रणालियों में बिजली के प्रवाह को रोकने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये है इंसुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सामग्री में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो ये है सिल्वर चांदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि किस प्रकार के केबल में आमतौर पर सबसे अधिक इंसुलेशन शक्ति होगी? तो ऑप्शन नंबर ये होगा हाई पावर ट्रांसमिशन केबल में। मीटर के डायल पर ओम चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये रेजिस्टेंस को। मानक क्षारीय AA बैटरी का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या है? 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षारीय बैटरियों में नोड के रूप में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है किस प्रकार के कनेक्शन सेटअप में बैटरियां अंत से अंत तक जुड़ी होती हैं? तो ये हो जाएगा सीरीज में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उस मीटर का नाम बताएं जो पैमाने पर सूचक का उपयोग करके प्रदर्शित करता है? तो ये होगा एनालॉग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई छवि में दिखाए गए उपकरणों का उपयोग करने का एक फ़ायदा क्या है? तो ये है हाई बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स के रूप में अक्सर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये है रोजिन। रोजिन कई जगह रेजिन भी आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौड़े स्पॉट सोल्डर जोड़ बनाने के लिए कौन सा सोल्डर टिप आकार उपयुक्त होगा? तो ये होगा छेनी टिप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गलनांक के कारण इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग के लिए आमतौर पर किस सोल्डर सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा टीन लेड एलॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग स्टेशन में तापमान सेटिंग की विशिष्ट सीमा क्या होती है? तो 200 से 500 वोल्ट 500 डिग्री सेल्सियस। ड्राकर स्विच की एक विशिष्ट विशेषता बताइए। तो ये है कि ये झूले जैसी क्रिया करता है, मतलब नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे ऐसे दोलन करता रहता है, इसलिए इसे झूले जैसा बताया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम का दूसरा नाम क्या है? तो ये है लूप का नियम या लूप रूल बोलेंगे। निम्नलिखित में से किसके बीच म्यूचुअल इंडक्शन होता है? तो दो कॉइल्स के बीच में होता है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया। एक प्रेरक में ऊर्जा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा स्टोर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजोनेंस पर श्रृंखला LC सर्किट की प्रतिबाधा क्या होगी? तो ये हो जाएगी 0। किस प्रकार की DC मोटर की आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग समानांतर में जुड़ी होती है? तो ये है शंट वाइंडिंग में। सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त प्राथमिक सामग्री क्या है? तो ये है सिलिकॉन। किस पदार्थ के अर्धचालक पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश के रूप में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है? तो N टाइप मटेरियल में।
नीचे एक ब्रिज रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है, तो ये है 4। कह रहा है वोल्टेज बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो यह है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि होती है, तो ये है कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, तो ये है होल्स का। कौन सा पैरामीटर ट्रांजिस्टर के इनपुट करंट को मापता है, तो IB। ऑपरेशन के किस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, तो यह है एक्टिव रीजन में। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में बीटा शब्द का अर्थ होता है करंट गेन। ऑसिलेटर क्रिस्टल ऑसिलेटर में निर्माण में आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो क्वार्ट्ज का। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आरेख में त्रिभुज प्रतीक आमतौर पर क्या दर्शाता है, तो यह है एम्पलीफायर। डायोड शंट क्लिपर सर्किट में सिग्नल क्लिपिंग के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है, तो यह है डायोड। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में IR LED का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, तो रिमोट कंट्रोल में। कौन सा लॉजिक गेट तभी आउटपुट देता है जब उसके सभी इनपुट हो, एंड गेट। जब एक फुल एडर में एक कंप्लीट एडिशन कार्रवाई करने में कितने इनपुट लगते हैं, तो 3। कह रहा है कि एक SRLH कितनी स्थिर स्थितियाँ होती हैं, तो यह है 2। ESD का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। LCR मीटर मापता है प्रेरक धारिता प्रतिरोध। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इंडक्टर की प्रतिबाधा क्या होता है, तो ये बढ़ता है। वैरेक्टर डायोड का कौन सा गुण उन्हें आवृत्ति मॉड्यूलेशन के लिए उपयुक्त बनाती है, तो यह है लागू वोल्टेज के साथ परिवर्तनीय धारिता। ट्रांजिस्टर की पावर रेटिंग होती है अधिक बिजली अपव्यय को संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीबद्ध विद्युत इलेक्ट्रॉनिक घटकों में से कौन सा स्विच की तरह काम करता है, SCR। SOT पैकेजिंग शैली में 23 क्या दर्शाता है, तो पैकेज डायमेंशन। कह रहा है कि एक सुनिश्चित करने के लिए स्टेबल और डिजायर्ड तरीके से संचालित हो ट्रांजिस्टर के DC ऑपरेटिंग बिंदु को सेट करने की प्रक्रिया का पहचान करना है, तो ये होगा बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्विचिंग के दौरान मॉसफेट को वोल्टेज स्पाइक्स से बचाता है, तो ये है स्नबर सर्किट। हेक्साडेसिमल में F दशमलव में क्या दर्शाता है, तो 15। डेटा के एक बिट को संग्रहित करने के लिए आमतौर पर किस फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है, तो यह D फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिचालन एम्पलीफायर ऑप एम्प की एक सीमा होती है, तो ये होती है लो गेन बैंडविड्थ होती है। आगे है विद्युत परिपथों को अतिधाराओं से बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं। पैनल बोर्ड में सतह पर लगे सामान को ठीक करने में पहला कदम क्या है, माउंटिंग पोजीशन को मार्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए टूल की पहचान करें जिसका उपयोग पैनल बोर्ड में माउंटिंग होल बनाने के लिए किया जाता है, तो यह ड्रिल। कौन सा सहायक उपकरण दिखाया गया है जिसका उपयोग पैनल बोर्ड कटआउट के किनारों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो ग्रोमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनल बोर्ड में ढीले तारों को सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यह केबल टाई का। इंस्टॉलेशन के बाद वायरिंग की निरंतरता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो मल्टीमीटर का। कौन सा फैक्टर वोल्टेज ड्रॉप मेथड में सटीकता को प्रभावित करता है, तो मल्टीमीटर में बैटरी लाइफ।
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनालॉग मल्टीमीटर को कैलिब्रेट करने में पहला कदम कौन सा होता है कि शून्य ओम एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है। नेक्स्ट में कुछ एनालॉग मल्टीमीटर स्केल पर मिरर का उद्देश्य क्या है। पैरालैक्स एरर्स को कम करना है। कह रहा है कि नीचे कौन सा उपकरण दिखाया गया है जिसका उपयोग बैटरी के वोल्टेज को मापने के लिए किया जा रहा है, तो वोल्टमीटर का। बैटरी एसिड के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए विशेष रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यह हाइड्रोमीटर का। माप के दौरान तार को पकड़ने के लिए माइक्रोमीटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो यह है एनविल। स्टैंडर्ड वायर गेज सिस्टम का उपयोग तारों को उनके दिए गए किस गुण के आधार पर मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो डायामीटर के आधार पे। एक छोटा SWG नंबर वायर के डायामीटर के बारे में क्या दर्शाता है, तो यह मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न मेन्यू विकल्पों का चयन करने के लिए DSO के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो शाफ्ट की का। कौन सा नियंत्रण DSO की चमक को एडजस्ट करता है, तो इंटेंसिटी नॉब। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कार्य क्या है, वोल्टेज घटाना। ऑडियो सिस्टम में इम्पीडेंस मैच करने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो यह ऑडियो ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का सोल्डर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो लेड सोल्डर। सोल्डरिंग करते समय किस कंपोनेंट को हीट सिंक की आवश्यकता होती है, तो यह ट्रांजिस्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए टिप का आदर्श आकार क्या होना चाहिए, तो यह है कोनिकल। इलेक्ट्रॉनिक में मुख्य रूप से वेरिएक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो AC को एडजस्ट करने के लिए। जिन दोषपूर्ण PCB को रिपेयर नहीं किया जा सकता है उनके लिए उचित तरीके से पुनरावृत्ति करना। किस प्रकार का रजिस्टर उनकी रिलायबिलिटी और लागत प्रभावशीलता के कारण सामान्य प्रयोजन सर्किट के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है, तो कार्बन फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे किस प्रकार का रजिस्टर दिखाया गया है जो टेम्परेचर के साथ अपना रजिस्टर बदलता है, तो यह है थर्मिस्टर। रजिस्टर रंग कोड में कौन सा रंग 0 को दर्शाता है, तो यह है ब्लैक को। रजिस्टर रंग कोड में सोने के बैंड का क्या महत्व है, तो टॉलरेंस होता है। नीचे दिखाए गए टूल को पहचानने जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की वेव फॉर्म को देखने में मदद करता है उसे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो यह है RJ45 कनेक्टर। किसी इंडक्टर की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो Q फैक्टर के द्वारा। इंडक्टेंस का विशिष्ट सिंबल क्या होता है, तो L। किस प्रकार के कैपेसिटर का जीवन काल सबसे लंबा होता है, तो यह है सिरामिक कैपेसिटर का। सोल्डरिंग करते समय किस कंपोनेंट को सीधे हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, LED को। सोल्डर जॉइंट को कब अच्छा माना जाता है, तो जब यह शाइनी और स्मूथ हो। डिसोल्डरिंग पंप का क्या कार्य है, तो यह अतिरिक्त सोल्डर हटा देना। एक स्विचिंग सर्किट में ट्रांजिस्टर के आधार के माध्यम से बहने वाली धारा को सीमित करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है, तो रजिस्टर। अनुचित तरीके से कैलिब्रेटेड क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करने का क्या परिणाम होता है, सिग्नल गुणवत्ता में कमी। किस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में मीटर कॉमन एमिटर के रूप में काम करता है, तो CE में। एक नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट के लिए आउटपुट वेवफॉर्म को शिफ्ट किया जा सकता है नीचे से नीचे की ओर। कौन सा ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को स्थिर करने के लिए पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करता है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर। कह रहा है एक बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ये हैं 2। UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में रजिस्टर की क्या भूमिका होती है, एक कैपेसिटर के चार्जिंग समय को नियंत्रित करता है। UJT में इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या दर्शाता है, कि यह इंटरबेस वोल्टेज को डिवाइड करने वाले वोल्टेज का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर D सही है। UJT में ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए किस कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है, तो यह है टाइमिंग कैपेसिटर को। रिमोट कंट्रोल में आमतौर पर किस प्रकार के LED का उपयोग किया जाता है, IR LED। ऑप्शन नंबर C सही होगा। कौन सा कारक क्रिम्पिंग टूल की चॉइस को प्रभावित नहीं करता है, तो कनेक्टर बॉन्ड।
निम्नलिखित में कौन सा अच्छे शोल्डर जॉइंट का संकेत है? शाइनी एंड स्मूथ। दिखाए गए एलईडी घटक की पहचान करें जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है। द लेंस। कह रहा है कि कौन सा आईसी आमतौर पर क्वाड टू क्वाड नैंड गेट के लिए के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 7400। कौन सा आईसी आमतौर पर क्वाड टू क्वाड इनपुट और एंड गेट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 7408। कौन इनमें से कौन सा एक बेसिक डिजिटल लॉजिक गेट है? तो आर गेट। अब इंग्लिश आ गया कर रहा है विच इज एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्पीकिंग क्लियरली एंड इफेक्टिवली? तो वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड इज। तो इसका प्लूरल फॉर्म बहुवचन क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हो जाएगा। ओकेशन की सही स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी OCCASION। द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू द न्यू रेगुलेशन क्विकली। तो ये हो जाएगा एडाप्ट। टू अचीव एक्यूरेसी वन मस्ट बी प्रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन टू एक्सलरेट मीन्स टू स्पीड अप इट्स एंटोनिम्स डिसलरेट। डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स ही इज known for his mind and always comes up with clever solution। तो इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कम्युनिकेशन व्हाट डज द टर्म डबल सी टिपिकली स्टैंड? तो ये हो जाएगा कार्बन कॉपी। विच गेस्टर इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट कन्फ्यूजन और अनसर्टेनली? स्क्रैच द हेड। विच कम्युनिकेशन चैनल इज कंसिडर्ड द मोस्ट फॉर्मल फेस टू फेस मीटिंग? वेयर इज द WH एट द बिगनिंग? कहाँ प्रयोग किया जाता है हमेशा? तो स्टार्टिंग में। विच पंक्चुअल मार्क इज यूज टू सेपरेट द इंट्रोडक्टरी फ्रेज फ्रॉम द मेन क्लॉज ऑफ सेंटेंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो ये हो जाएगा 27P। दी गई श्रृंखला में से बेजोड़ को ढूंढे। तो ये हो जाएगा 9। यदि एक निश्चित कोड में कोलकाता को LPMLBUB के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड भाषा में रांची को कैसे कोड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x के रूप में x y के पुत्र का भाई है तो x y का क्या संबंध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्रैंड सन। यदि ए बी के दक्षिण में और सी बी के पूर्व में है तो सी के संबंध में ए किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम में। रिया ने रमन का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराया तो रमन का रिया से क्या संबंध होगा? चचेरा भाई। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों के बीच एक निश्चित संबंध है। चौथा विकल्प खोजे। तो ये हो जाएगा लैंप। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ ऋण है और गुणा का अर्थ भाग है तो माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है तो इस संख्या का आंसर सही हो जाएगा 14। निम्नलिखित में से अंग्रेजी अक्षरों का कौन सा समूह उत्तर विकल्प में दर्पण में एक जैसा दिखेगा? तो ये हो जाएगा महू MAHUHAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दौड़ में 5 लड़कियां भाग ले रही हैं। रीना मोहिनी से पहले लेकिन गौरी के पीछे रही। अनन्या साची से पहले लेकिन मोहिनी से पीछे रही। दौड़ किसने जीती? तो गौरी ने। 6 महिलाएं PQRST और U एक गोल मेज के चारों ओर बैठी हैं। Q S और R के बीच है। P T और R के बीच है। U S के दाईं ओर है। P और U के बीच कौन होगा? तो सही आंसर हो जाएगा T। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों के बीच एक निश्चित संबंध है। चौथा विकल्प खोजे जो संबंधित नहीं है वो होगा हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3x + 4 = 16 तो x का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4। एक त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 19। बाइनरी सिस्टम अंकों का उपयोग 2 करता है। 8 और 12 का LCM 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा? 12.5। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घन के आकार का बॉक्स है और इस बॉक्स की प्रत्येक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो इस बॉक्स के अंदर कुल जगह या आयतन कितना होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 125। यदि a बराबर 19 और b बराबर 33 है तो a² + b² का मान क्या हो जाएगा? 1450। एक सर्वे में 60% लोगों ने कॉफ़ी की जगह चाय को प्राथमिकता दी। यदि 300 लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो कितने लोगों ने चाय पसंद की? तो ऑप्शन नंबर ए 180। यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 3 घंटे में कितने किलोमीटर की यात्रा तय करेगी? तो ऑप्शन नंबर डी 180 सही हो जाएगा। आप एक चौकोर आकार के बगीचे की परिधि माप रहे हैं और आपको यह 40 मीटर मिलता है, तो इस वर्गाकार उद्यान की प्रत्येक भुजा कितनी मीटर लंबी होगी? तो ये हो जाएगा 10। जल के वाष्प में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो आस्पिरेटर। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई का नाम क्या है? तो यह है एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। इनमें से कौन सा विकल्प एक अस्थायी ऊर्जा स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है सोलर। आप एक ऐसे समाधान का परीक्षण कर रहे थे जो न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। आप किस pH मान का उम्मीद करेंगे? तो 7। आंसर नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह मंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम का क्या अर्थ है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। बैंकिंग वित्तीय टर्म KYC में सी का क्या अर्थ होता है? तो ग्राहक, कस्टमर। भारतीय राज्य गोवा किस यूरोपीय देश का पूर्व उपनिवेश था? तो यह पुर्तगाल। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को बोलते हैं? तो यह कावेरी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कौन सी झील अपने फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए जानी जाती है? तो यह लोकटक झील। इसी में केबुल लामजाओ नामक पार्क है। तो आज के लिए धन्यवाद।